श्रीगुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं न अस्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेताश्वेतर उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज की व्याख्या में भगवान प्रवचन 18 मंत्र नंबर पहले अध्याय का 12वां मंत्र चल रहा है। मंत्र इस प्रकार: एतत् ज्ञेयं नित्यम् एव आत्म संसतं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधिं ब्रह्मम् एतत्। श्वेताश्वेतर उपनिषद 1:12। अर्थ है, यही जो नित्य आत्म संस्थ ब्रह्म है वही ज्ञेय है। इससे पर और कोई जानने योग्य पदार्थ नहीं है। भोक्ता, भोग्य और उनका प्रेरक ईश्वर, इन तीनों प्रकार से जो कहा गया है वह एक ब्रह्म ही है, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञात्वा देवम मम उच्यते। सर्व पासे है। देव का ज्ञान यह साधन है और कर्म पास से मुक्ति यह फल है। कर्म पास से मुक्ति होवे ऐसा ज्ञान जिस देव का होता है वह देव कहाँ है? बताओ बताओ ना, उसका गांव। किस गांव में वह देवता रहता है? किस गांव का ग्राम देवता है? अरे बाबा, यह देह देवता बना तो बैठा है कि नहीं? ब्रह्म देवता तो इससे भी बड़ा होता है। ग्राम देवता जो होता है उसको गांव में लोग पशुओं की बलि देते हैं। यह देह देवता जो है यह तो बाबा नर बलि ले रहा है। लोगों को सता सता कर, दुख पहुंचा पहुंचा कर जिंदा रह रहा है। ग्राम देवता पशु बलि पर जिंदा रहता है और देह देवता तो नर बलि पर जिंदा रहता है। दूसरों को दुख पहुंचाना यही तो बलि लेना है ना। इससे बचकर रहना। बोले कि अच्छा, यह देवता किस गांव में रहता है, किस प्रांत में, किस राष्ट्र में, किस ब्रह्मांड में रहता है? अरे, यह ब्रह्मांडों से ऊपर है। एक आचार्य के पास में गया था। वैसे जो वैदिक होते हैं उनको तो आचार्य बोलते हैं और जो अवैदिक होते हैं उनको आचार्य नहीं बोला जाता है। मैं एक आचार्य के पास गया। मैं सत्संग करने के लिए कभी जाति, आचार, संप्रदाय जैसे नहीं देखता। अघोरी लोग जो थे वे भी उनके पास जाते थे सत्संग करने के लिए। जो अवैदिक हैं वे भी जाते थे उनके पास सत्संग करने के लिए। कोई मुसलमान फकीर की सुनते कि आया हुआ है, बड़ा सिद्ध है, तो उसके पास भी जाते। किसी पादरी के पास भी गए बड़े प्रेम से समझने के लिए कि क्या है तुम्हारे बाइबल में। अब उन आचार्यों ने यह बताया कि हमारे परमात्मा के रहने का जो स्थान है वह इस धरती से 50 करोड़ योजन ऊपर है, बिल्कुल नपा हुआ, तुला हुआ। बोले आओ, हम उसका दरवाजा खोलेंगे, फाटक खोल देंगे। उस 50 करोड़ योजन ऊंचे धाम में पहुंचने का जो फाटक है वह तुम्हारे शरीर में है। जिसको तुम गुरु मानते हो उसको तो मालूम नहीं है, और ये जो वेद की साधना में लगे हैं इनको भी नहीं मालूम है। आओ, हम तुम्हारे लिए दरवाजा खोलें और तुम झट 50 करोड़ योजन ऊपर वाले स्थान में पहुंच जाओगे। पर हमारे चेले बनो तब खोलेंगे। मैंने उनसे पूछा कि जब ऊपर नीचे का फर्क है तो जैसे यह धरती सूर्य की परिक्रमा करती है वैसे धरती सूर्य मिलकर आपके उस स्थान की परिक्रमा भी करते हैं कि नहीं करते हैं? बोले कि करते हैं। तब मैंने कहा कि तब तो धरती कभी उसके 50 करोड़ योजन ऊपर जाती होगी और कभी नीचे रहती होगी। जब परिक्रमा करती है तब कभी ऊपर और कभी नीचे। तो कभी हम उसके ऊपर रहते हैं और कभी वह हमारे ऊपर रहता है ना? और महाराज, कभी वह टूट कर गिरेगा भी
और वह भी चलता होगा, क्योंकि आसमान में जो भी चीज़ रहती है वह हिलती हुई रहती है, स्थिर नहीं रहती। तो आज यहीं विराम करता हूँ भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।